अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाई थी कि सूकल काकिया में, यानी कि जो मार्केट जिस जगह के ऊपर आपको होल सेल रेट पर चीपेस्ट चीज़ें जो सी हैं वो मिल सकती हैं। जैसे कि हरम के एरिया में जो कि वो महंगी मिलती हैं, यहाँ पे ये है कि वो होल सेल रेट पे लोग आते हैं और चीज़ें बंडल्स में अगर उन्होंने परचेज़ करनी हो, जैसे कि उन्होंने गिफ्ट वगैरह करना होता है, तो उनको ये चीज़ें थोड़ी सस्ती पड़ जाती हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं जो शेयर करूँगी मैं वो अबायास का बताऊँगी कि कैसी क्वालिटी यहाँ पे है, कितना रेट है और किस तरह से मतलब आपको कलर्स का और सारी चीज़ें वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ये देखें जी, ये मैं एक शॉप में आई थी, यहाँ पे ये डिफरेंट कलर के अबायास पड़े हुए थे, डिफरेंट स्टफ़ था, डिफरेंट क्वालिटी थी, डिफरेंट रेट्स थे सबके, कोई रेट सेम नहीं था, किसी का रेट मतलब क्वालिटी सेम नहीं थी, कुछ पतले थे, कुछ मोटे थे, कुछ रेशमी, मतलब हर किस्म का स्टफ़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कलर्स भी आपको हर तरह के मिल जाएंगे, क्वालिटी, कट, स्टाइल, आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर उसके अलावा यहाँ ड्रेसेस भी थे। और ये देखें, ये जैसे कलर्स का मैं आपको बता रही थी, कलर्स जो अभी ये देखें, ये जो स्टफ़ था ना, ये थोड़ा हार्ड स्टफ़ था, सिल्क टाइप स्टफ़ था, हार्ड सिल्क टाइप कुछ इस तरह का स्टफ़ था। और जो ये वाइट वाला स्टफ़ दिखा रही हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सॉफ्ट में था। तो मतलब यहाँ गर्मी के हिसाब से जो मक्का में ज़्यादा यूज़ होते हैं वो तो पतला स्टफ़ यूज़ होता है, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत शदीद होती है, तो लोग ज़्यादा पतला स्टफ़ जो है ना उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन वो फिर हर एक ने अपनी चॉइस का लेना होता है, अपने उसको पता होता है कि मैंने किस तरह की चीज़ वो पसंद करता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ले सकता है, या जिन्होंने गिफ्ट करना होता है वो अपने फिर बजट के हिसाब से जो चीज़ उनको ठीक लगे वो ले लें। और ये इसके अलावा मैं आपको अब दिखाऊं तो ये यहाँ पे ना नेक्स्ट में आगे कुछ इनके ड्रेसेस भी पड़े हुए थे। और यहाँ पे ये स्कार्फ से स्ट्रॉलर्स जो होते हैं सेपरेटली, वो भी इनके पास पड़े हुए थे, वो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे, स्ट्रॉलर्स भी, एहराम भी। और ये कुछ हाजी थे जो स्पेशली वहाँ हरम के पास जो रहते थे वो यहाँ आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो टैक्सी से यहाँ आते हैं, टैक्सी वाले भी जो से राउंड अबाउट 15 रियाल्स टू 20 रियाल्स जो हैं वो चार्ज करते हैं और वो यहाँ काकिया ड्रॉप कर देते हैं। और ये यहाँ पे ना बच्चियों के भी कुछ अबायास पड़े हुए थे, कुछ ड्रेसेस पड़े हुए थे, कलरफुल थे, और ये फ्रॉक्स वगैरह, और ये कुछ लेडीज़ के थे। और इस तरह से जो बच्चियों के ये ड्रेसेस थे ना, इनकी जो प्राइस थी वो अबाउट 30 टू 35 रियाल्स थी इनकी। और अबायास की भी यही 25 टू आप 50 रियाल्स तक ये यहाँ पे बच्चियों के भी पड़े हुए थे। और ये कुछ ड्रेसेस थे, ये सिल्क पे थे, और कुछ यहाँ पे पड़े हुए थे जो लीलन पे थे, कुछ कॉटन पे थे। और मोस्टली जो इनके कलर्स थे ना वो वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन, बस यही टोन्स जो सी यहाँ ड्रेसेस की ये पड़ी हुई थी। और ये ब्लू, और ये दो चार मतलब जो प्रोमिनेंट कलर्स बस यही नज़र आपको आ रहे हैं, यही थे इस तरह। तो हमने भी देखा कि शायद हमें ज़ैनब के लिए कुछ पसंद आ जाए, तो लेकिन हमें उसका साइज़ नहीं मिल रहा था। बच्चियों के भी साइजेस भी डिफरेंट पड़े हुए थे। और ये 2 पीसेस हैं, मतलब जस्ट शर्ट नहीं है, इनके साथ ट्राउज़र भी था, और इसकी प्राइस 35 रियाल्स थी। तो मतलब ठीक है, जिन्होंने जो मतलब अपने बजट के ऊपर हर एक का होता है ना, लेकिन 35 रियाल्स का अगर ये ड्रेस अगर पाकिस्तानियों ने परचेज़ करना है तो इट्स बेटर कि वो ये ना ही करें। लेकिन वो फिर आप हर एक की अपनी मर्ज़ी। और ये कुछ थे अरेबियन ड्रेसेस थे, मीन्स ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, ये मैक्सी टाइप के हैं, आप अबाया के तौर पे यूज़ करें आपकी अपनी मर्ज़ी, आप उसको ड्रेस के तौर पे यूज़ करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन वो बात ये है कि ये अरेबियन कल्चर है, तो ये इनके अकॉर्डिंग थे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं। मीन्स हमारे पाकिस्तान में इस तरह का नहीं है ये ट्रेंड। लेकिन अगेन वही बात कि हर एक का अपना मिजाज होता है, हर एक की अपनी चॉइस होती है। हाँ, ये नेक्स्ट में ना कुछ लेडीज़ ड्रेसेस पड़े हुए थे, जिनके ये 2 पीसेस थे, शर्ट एंड ट्राउज़र। ये भी सेम वही जैसे बच्चियों के ड्रेसेस थे, कुछ सिल्क में थे, कुछ लीलन में, कुछ कॉटन में। और ये अगेन अरेबियन ड्रेसेस थे। और सामने वाली शॉप पे ना मुझे बच्चियों के भी अबायास नज़र आ रहे थे। और ये उस मतलब पूरी मार्केट के अंदर यही सारी चीज़ें ही हैं जो हाजियों के रिलेटेड हैं, जो उम्रा करने आने वालों के रिलेटेड हैं, जिन्होंने तोहफ़े तहाइफ ये लेके जाने होते हैं। हाँ, लोकल लोग भी आते हैं, वो भी परचेज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जस्ट हाजी आए और वही परचेज़ करें, लोकल भी आते हैं वो भी यहाँ से परचेज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पे हाजी ही देखे जाते हैं कि वही आते हैं और वही परचेज़ करते हैं। बाकी ये आप
आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ इनके साथ बारगेनिंग करें तो आपको हो सकता है कि 2-4 रियाल ये किसी चीज़ में छोड़ भी दें। ये कुछ बच्चियों के यहाँ पे फ्रॉक्स पड़े हुए थे और ये इस तरह से ना यहाँ पे अबायास की डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट स्टफ़, अब ये बरोशिया में पड़े हुए थे। और ये यहाँ के अरेबियंस जो हैं, ये मिस्री और ये अरब साइड की ना कुछ ये इस तरह के ये ड्रेसेस प्रिंटेड कलरफुल ये पहनती हैं। तो ये यहाँ पे ये भी थे, ये बच्चियों के अबायास भी थे, डिफरेंट स्टाइल में पड़े हुए थे, डिफरेंट इनकी भी प्राइसेस थी। मतलब हर शॉप वाले का अपना ही एक था कि वो जिस रेंज में दे, मतलब लेकिन ये है कि मार्केट की रेंज उन्होंने एक फ़िक्स की हुई है। वो जिस तरह से भी उनके आपस में कोऑर्डिनेशन होती है तो वो उस हिसाब से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया हुआ है। ये यहाँ पे घड़ियों वाली शॉप थी, घड़ियाँ भी लोग गिफ्ट करते हैं, जाहिर सी बात है जो यहाँ से जाते हैं उम्रा करके उन्होंने गिफ्ट में लोगों को, वो अपने फ्रेंड्स को जो जेंट्स होते हैं वो देते हैं, लेडीज़ भी देती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे घड़ियों की भी शॉप थी और ये भी राउंड अबाउट आपको 30 रियाल से स्टार्ट हो रही होंगी, 25, 30, 40, वो फिर अपनी ही है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितना आपको पसंद आ जाए जो चीज़ आपकी अगर जेब इजाज़त देती है तो यू कैन परचेज़। और ये अब मैं ना सेकंड फ्लोर पे आ गई थी। सेकंड फ्लोर पे भी ना सेम वही सारी चीज़ें, वो वैसे ही वही सारी टोपी तस्बीह और वही सारा कुछ आपको मिलेगा, वही अबायास की शॉप्स और वही ड्रेसेस और हर चीज़ ना सेम। तो बस ऐसे ही चलते चलते ना सामने वाले स्टैंड पे मुझे एक छोटा अबाया नज़र आ गया जो मुझे लगा कि शायद ये ज़ैनब के साइज़ का होगा। शी इज़ 2 years old। तो ये फिर मैं बस ढूंढ रही थी उसका साइज़ कि कोई मुझे मिल जाए, तो उसमें से एक जो सबसे स्मॉल साइज़ था वो मुझे मिल गया था। हाँ, ये है कि बहुत छोटी बच्ची का अबाया थोड़ा मिलना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी लेकिन मुझे नहीं मिला और इसकी क्वालिटी भी मुझे कुछ बेहतर ही लगी कि हाँ बस बच्ची है उसने एक डालना है और उस हिसाब से ठीक था। और ये मुझे जो सा ना अबाया में कलर का था कि चलें कोई और कलर मिल जाए, मतलब ऐसे वो पिंक एंड वाइट के साथ कॉम्बिनेशन में पड़ा हुआ था तो मुझे लगा कि अगर वो मिल जाए तो दैट्स बेटर, लेकिन वो नहीं मिला तो ये भी ठीक था, नॉट बैड, अच्छा लग रहा था। सो हमने ये परचेज़ कर लिया और ये हमें मिला था 25 रियाल्स का। हमने उसको कहा कि हमें 20 रियाल्स में दे दे, बट लेकिन उसने हमें कहा कि इतना मार्जिन नहीं है वो मेरा ये, तो मैं इसीलिए आपको 25 में ही दूंगा। तो हमने ये फिर 25 रियाल्स का उसे परचेज़ कर लिया था। और बस जी ये सारी यही शॉप्स और यहाँ पे यही सारी चीज़ें। और आप अगर आना चाहें यहाँ पे जो उम्रा करने के लिए लोग आते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो यहाँ से आके चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं और उनकी ये बजट फ्रेंडली भी होंगी क्योंकि हरम के करीब यही सारी चीज़ें हैं और ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं और वो हाजी को कुछ देकर वैसे भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।